पापण के कुत्सितई कहता है, पापणक शब्द कुत्सन वाची पूर्व सूत्र से परनिपात प्राप्त था। पूर्व निपात के लिए सूत्र है। यहाँ पापाण के प्रथमा द्विवचन है, कुत्सितई तृतीया बहुवचन है, प्रथमा निर्देष्टम समास उपसर्जनम पाप और अणक का पूर्व प्रयोग प्राप्त हो रहा था ना। ठीक है, विशेषणम विशेषण बहुलम, उसका विशेषणम विशेषण बहुलम को बाद लिया इसने ऊपर वाले सूत्र ने। है जी, हाँ बाद तो फिर कुत्सितानी यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्ट है, कुत्सनई ये तृतीया है, तो पापणक तो कुत्सन है ना। पापणक कुत्सनवाची है ना कि कुत्सितवाची। तो विशेषण विशेषण से यदि करते तो उसको बाद लिया कुत्सितानी कुत्सनई ने, तो उसको बांधने के लिए फिर ये सूत्र बना दिया। अर्थात एक प्रकार से विशेषणम विशेषण बहुलम क्या ही प्रतिप्रसव है, पुनः उसी की प्राप्ति करा रहा है। पाप नापित अणक नापित उपमानानि सामान्य वचनई उपमा उपमीयते नीति उपमानम, उपमानवाची सुबंध सामान्यवाची सुबंधों के साथ समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष समास होता है। हैं, उपमानवाची सुबंध सामान्यवाची के साथ, उपमान उपमेय साधारणो धर्मा सामान्यम, उपमान और उपमेय का जो साधारण धर्म है वो सामान्य है। तद विशिष्ट उपमेय वचनैरयम् समासः, जैसे शस्त्री श्यामा शस्त्री श्यामा। मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, एक का स्वर्ण नहीं किया। इव जिसके साथ आता है वो उपमानवाची होता है और दूसरा उपमेय होता है। उपमेयवाची यहाँ पर तो कौन है, और सामान्य धर्म क्या है, उपमान और उपमेय दोनों में जो रहने वाला धर्म है उसको सामान्य धर्म कहते हैं। जैसे श्यामा जो है उपमान उपमेय का साधारण धर्म है। कैसे है, श्यामत्व शस्त्री में भी है, शस्त्री में छुरी का, जो छुरी का अभी बाजार में निकल करके आई ना फैक्ट्री से, तो उसके अंदर एक चमक होती है, हैं, लावण्य होता है, चमक होती है ना। तो लावण्य लवण शब्द से बना है। लवण जो है सेंधा नमक, देखना उसके ऊपर एक अद्भुत चमक सी होती है, सेंधा नमक देखना। तो यहाँ पर शस्त्री श्यामा उस गुण को लेकर के बताया जा रहा है कि शस्त्री के समान श्यामा है। हाँ, शस्त्री के समान श्यामा देवदत्ता, श्यामा ब्राह्मणी, शस्त्री के समान श्यामा है ये ब्राह्मणी जो है। शस्त्री में जैसा श्यामत्व है, श्यामा का अर्थ यहाँ काली नहीं, जैसे घनश्याम बोलते हैं ना, घन ही श्यामा, गहरे गहरे बादल हो ना, तो उनके अंदर जो एक विशेष चमक होती है उसको घनश्याम शब्द से कहा है। तो शस्त्री श्यामा यहाँ पर शस्त्री श्यामा, शस्त्री श्यामा देवदत्ता। कुमुद शेनी, कुमुद इव शेनी, कुमुद के समान जो शेनी ब्राह्मणी। श्वेत, श्वेत शब्द से सेनी बना है, हाँ? वर्णादम दाता तो धातो ना, श्वेत शब्द से सेनी। और हंस गदगदा, हंस के समान गदगद प्रसन्न। नग्रोध परिमंडला,
न्यग्रोध के समान परिमंडल, मतलब शरीर जिसका भारी है। कई बूढ़े व्यक्तियों को देखना, बूढ़ी ब्राह्मणी है कोई, तो उसको देखना, तो ब्राह्मणी शब्द इसलिए डाल रहा हूँ कि उनका बैठने का काम है। न्यग्रोध परिमंडला, क्षत्रिय या वैश्य जो हैं ना, वैश्य भी बैठने का ही है, क्षत्रिय जो है उन वो तो चलते फिरते, और शरीर से जो काम करते हैं उनका भी शरीर ठीक ही रहता है। तो यहाँ पर उपमान उपमेय का जो साधारण धर्म है वो सामान्य है, तद विशिष्ट उपमेय वाची। यहाँ पर सामान्य विशिष्ट जो उपमेय वाची है, ये श्यामा, सेनी, गदगदा, न्यग्रोध परिमंडला, उपमानानि इति किम देवदत्ता श्यामा। ये जो मैंने उदाहरण दिया, उपमान है नहीं, उपमेय तो है, उपमान नहीं है। उपमेय क्या है यहाँ? उपमानानि सामान्य वचन। सामान्य वचन जो है ना यहाँ श्यामा सामान्य वचन है, और श्यामा देवदत्ता, श्यामा विशेषण है देवदत्ता का, लेकिन देवदत्ता के समान श्यामा ऐसा नहीं कहा जा रहा। कोई नहीं, किसी को बता सकते हैं ना कि ये श्याम है, तो हम बता दें यहाँ से बैठे बैठे आप जा रहे हैं कहीं दूरस्थ व्यक्ति के बारे में, श्यामा अस्ति देवदत्ता, परिचय के लिए बता सकते हैं। समानता थोड़ी भाई, एक तो समानता के आधार पर बताएं और एक परिचय के रूप में बताएं कि ये ऐसे रंग का है, आप वहाँ जा रहे हो, आपको मिलेंगे वो अमुक व्यक्ति। सामान्य वचन थी किम फाला इव तंडुला पर्वता इव वलाह का, सामान्यवाची नहीं है यहाँ पर। फाला ये उपमानवाची तो है, फाला हैं, फाला उपमानवाची है, पर तंडुल सामान्यवाची नहीं है। पर्वता इव वलाह का, पर्वता जो है उपमानवाची है, लेकिन सामान्यवाची बलाहक नहीं है। जैसे यूँ बता दिया पर्वत के समान बादल हैं, भाई सामान्यवाची नहीं है। बलाहक जो है, बलाहकत्व पर्वत, भाई सामान्यवाची इति किम दे रहे हैं ना, सामान्यवाची क्यों कहा? केवल उपमानानि कह देते तो पर्वता ही बलाहक का, उपमानानि तो पर्वता है, समर सुबंध के साथ समास होता है, बलाहक के साथ समास हो जाता। ऐसे ही फालाइव तंडुला, सामान्यवाची वो ले रहे हैं जो उपमान और उपमेय दोनों में साधारण धर्म है, और फिर वो उपमेय में वर्तमान हो। सामान्यवाची वो ले रहे हैं जो उपमान उपमेय का साधारण धर्म है, और फिर वो उपमेय को कहे। जैसे शस्त्री श्यामा, शस्त्र श्यामा, यहाँ पर शस्त्री तो उपमानवाची है और श्यामा सामान्यवाची है। कैसे? शस्त्री में भी और देवदत्ता उपमेय में भी ये श्यामा गुण विद्यमान है। समान धर्म शस्त्री में भी है और देवदत्ता में भी है, तो सामान्यवाची विशिष्ट उपमेयवाची हो गया ये। नहीं है ना, पर्वतायु बलाहका, पर्वत के समान बलाहक बता दिए, तो बलाहक जो है ये सामान्यवाची नहीं, वहाँ तो शस्त्री श्यामा बता करके देवदत्ता बताना पड़ता है। यहाँ पर पर्वतायु बलाहका बता करके किसी और चीज़ को कहाँ बताना पड़ रहा है? दो चीज़ों में देखा जाता है ना समान धर्म, तो हैं पर्वत हम बताते हैं यहाँ, जैसे शस्त्री श्यामा देवदत्ता, शस्त्री एक तरफ है, देवदत्ता एक तरफ है, और इन दोनों के अंदर समान धर्म श्यामा बता रहा है। तीसरे शब्द से दो शब्द हैं, शस्त्री और देवदत्ता, और श्यामा के द्वारा दोनों को बताया जा रहा है समानता को। यहाँ पर पर्वताई बलाह का दो ही हैं, तीसरा कोई नहीं है कि जिसके द्वारा इन दोनों की समानता बताई जाए। यूँ यदि हो ना, पर्वतायु गभीरा बलाह का, पर्वत गभीरा बलाह का तो हो जाएगा, हैं? समझ गए? गहरे फालायु तंडुलाभ, यहाँ उपमानवाची तो है पर सामान्यवाची नहीं,
फाल क्या होते हैं? हल का जो फाल उपमानवाची है। तई दीर्घत्वादिना तादृशेन तंडुला उपमीयन्ते। फाल जैसे चौड़े चौड़े होते हैं ना, हल के जो फाल होते हैं, फालों के समान तंडुल हैं, तो उपमानवाची तो हो गया फाल, लेकिन तंडुल सामान्यवाची नहीं है। उपमानवाची तो है पर ये सामान्यवाची नहीं। सामान्यवाची तब हो जब फालायुक्त कोई एक और चीज़ बताई जाए, फिर ये समान धर्म बतलाए तंडुल उन दोनों का। फाल के समान कोई एक और चीज़ बताई जाए, फिर तंडुल उन दोनों के अंदर वो समानता दिखाए। हैं? दीर्घत्वादि सादृश्य से तंडुल उपमित हो रहे हैं, पर तंडुल शब्द सामान्यवाची नहीं होता है। तंडुल शब्द तंडुलत्व सामान्य धर्म को लेकर के और तद्वान द्रव्य में वर्तमान नहीं होता है। ठीक हो गया। उपमितम व्याघ्रादि भी उपमेय उपमित होता है। उपमित माने उपमान युक्त। तद्वाची सुबंत व्याघ्रादि के साथ समास को प्राप्त होता है। तत्पुरुषस्य समासो भवति न चेत सामान्यवाची शब्द प्रयुज्यते। यदि सामान्यवाची का प्रयोग ना हो। सामान्य प्रयोगे कह रहे हैं ना, सामान्यवाची का यदि प्रयोग नहीं होता है। विशेषणम विशेष्येण इति परनिपाते प्राप्ते। विशेषणम विशेष्येण से ही सिद्ध था, उसके अपवाद रूप में ये सूत्र बनाया पूर्व निपात के लिए। जैसे उपमित का अर्थ है उपमेय युक्त, जिसकी नहीं। पुरुषोयम व्याघ्र इव, उपमा तो व्याघ्र से की जा रही है। क्या हो रहा है यहाँ? व्याघ्र इव देख रहे हैं, पुरुषोयम व्याघ्र इव शूर। तो ये जो व्याघ्र है ये है उपमानवाची। इव लग रहा है ना, जिसके साथ इव लगता है वो उपमानवाची बनता है। व्याघ्रादि हैं यहाँ उपमानवाची हैं, लिखा भी है उपमेयवाची सुबंत व्याघ्रादि सामर्थ्य से उपमानवाची बनेंगे, उनके साथ समास को प्राप्त होता है, तत्पुरुष समास होता है यदि सामान्यवाची शब्द का प्रयोग ना हो। यहाँ पर शूर का प्रयोग नहीं हो रहा है। पुरुषोयम व्याघ्र शूरा इति पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र जब बनेगा ना तब शूर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, शूर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पुरुष सिंह उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। पुरुष सिंहम ऐसा बना है। ठीक हो गया। सिंह पुरुष नहीं होते, पुरुष सिंह उपमेय तो वाची है ना। ये उपमेय जो उपमेय भूत, पुरुष यहाँ उपमेय भूत है और व्याघ्र यहाँ उपमान भूत है। व्याघ्र के समान पुरुष ये उपमानवाची है, उपमेयवाची है। जिसके साथ तुलना की जाए, जिसके साथ तुलना की जाए उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। सामान्य प्रयोगेति किम, बता तो रहा हूँ। उपमित माने उपमेय और व्याघ्रादि होंगे उपमानवाची। उपमेय शब्द का अर्थ है उपमित। यहाँ भूतकाल विवक्षित नहीं है। भूतकाल विवक्षित नहीं है। उपमेय उपमितम समानार्थक हो गए।
पुरुष व्याघ्र को तो आरोप है ना ये। हाँ, पुरुषश्चासो व्याघ्र, क्या बजाय ये ऐसे जैसे कर रखा विग्रह, ये विग्रह ही है। पुरुषोयम व्याघ्र यदि पुरुष व्याघ्र, पुरुषोयम सिंह ही, पुरुष सिंह है। विशेषण विशेष है ना, ऐसे करेंगे तब जब ये कह रहे हैं ना, ये विशेषण विशेष है। पुरुषोयम व्याघ्र ये पुरुष विशेष है और व्याघ्र विशेषण है। विशेषता बतला रहे हैं ना, ये पुरुष व्याघ्र के समान है। कैसा पुरुष है? व्याघ्र के समान। कैसा घोड़ा? काला। कैसा वृक्ष? लंबा। कैसी गाय? लाल। कैसा पुरुष? व्याघ्र के समान। समान नहीं करोगे तब आरोप होगा, तब एव लगाएंगे विग्रह में। पुरुषः व्याघ्र एव, पुरुष जो है व्याघ्र ही है। एव जो है उसके साथ लगा देंगे, उपमान के साथ। इव की बजाय उपमानवाची शब्द के साथ। हाँ, पुरुष बालः पुरुषः सिंह एव, पुरुषः सिंह एव, पुरुषः सिंह एव। और जब उपमेय को हटा देर केवल उपमान को ही प्रयोग करें व्यवहार में, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। एव लगा देते हैं तो रूपक हो जाता है, इव लगा देते हैं तो उपमा हो जाता है। हैं? पुरुष सिंहैव उपमा, पुरुष सिंहैव रूपक। सिंह अस्माकं मध्ये एका तिष्ठति, अस्माकं मध्ये, ये अतिशयोक्ति हो गया। हैं? रूपी जब लगाते हैं ना तब इसको कहते हैं, वो उपमेय के साथ रूपी लगाते हैं। संसार सागर, संसार रूपी, रूपी जो उपमेय के साथ लगाते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए योग रूपी नौका का सहारा लो। तो योग रूपी नौका, योग जो है नौका के समान, तो नौका के समान ये तो उपमान है, और योग जो है उपमेय है। योग रूपी नौका हैं? ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अज्ञान रूपी राक्षस का सिर काट दो। अज्ञान रूपी राक्षस। हाँ, ये बता दिया। आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो इस तरह से पुरुषोयम व्याघ्र इति, पुरुष व्याघ्र। रूप जो है उपमान से लगाते हैं। सागर रूपी, संसार रूपी सागर, सागर रूप संसार को, सागर रूप जो संसार है ना, रूप संसार रूप सागर नहीं बोलेंगे। नौका रूप योग का सहारा लेकर के सागर रूप संसार को पार कर जाओ। पुरुषोयम व्याघ्र, इतना ही देखेंगे तब तो पुरुष व्याघ्र बन जाएगा। व्याघ्र सिंह वृक्ष ऋषभ चंदन वृक्ष वृष वराह हस्तिन कुंजर रुरु प्रिषद। ये रुरु और प्रिषद जो है हरिण के नाम है, कुंजर भी हरिण का नाम है। पुंडरीक बलाहक कमल है, बलाहक बादल है। आकृति गणश्चायम, ये आकृति गण है व्याघ्रादि। तेन इदमपि भवति मुख पद्मम, मुखम पद्मम एव, मुखम कमलम एव, कर किशलयम, कोमल हाथ को कर किशलयम। किशलय जो है फूल की, जो वृक्ष की जो पत्ती निकलती है कोमल कोमल। पार्थिव चंद्रायु, पार्थिव चंद्र। अब पार्थिव चंद्रायु शांता यदि कहेंगे ना तो समास नहीं होगा। विशेषणम विशेषेण बहुलम, भेदकम विशेषणम भेद्यम विशेष्यम। विशेषण विशेष्य का स्वरूप बता रहे हैं। भेदक विशेषण होता है, भिन्नता करने वाला विशेषण होता है, और जिसकी भिन्नता की जाती है
वो विशेष्य होता है। भिन्नता जिसकी की जाती है, जैसे हम कहते हैं रक्तोत्पलम नीलोत्पलम, तो रक्तोत्पल इस उदाहरण में रक्त जो है वो भेदक है। भेदक किस तरह है? कमल को भिन्न कर देता है। जो अलग अलग प्रकार के कमल दिखाई दे रहे थे उन सब से अलग कर दिया। हमारा विवक्षित कमल या इष्ट कमल अभिष्ट कमल रक्त मात्र रह गया। सारे अलग सब कमलों से अलग हट करके हम रक्त के ऊपर केंद्रित हो गए। हाँ, मतलब रक्तोत्पलम आनय ऐसा किसी ने कहा, या रक्तोत्पलम पश्य ऐसा कहा, तो आप सब प्रकार के कमलों से हटकर, किसी ने कहा उत्पलम पश्य, तब आप किसी को भी देख सकते थे। या उत्पलम आनय, उत्पलम छिंधी, उत्पल को तोड़ो, किसी भी उत्पल को तोड़ सकते थे, हैं? बिना किसी भेदभाव के किसी को भी ग्रहण कर सकते थे ना। उत्पलम पश्य, किसी भी उत्पल को देख। पर यूँ कहा रक्तोत्पलम पश्य, तो फिर आप लाल कमल को ही देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझा सकते हैं, दूसरे को अपने आप भी समझ सकते हैं कि जब विशेषण होता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ को हम पकड़ते हैं उस जाति की। जैसे अश्वमान है, किसी भी घोड़े को लाओगे, और यूँ कहा श्वेताश्वमान है तो श्वेत को ही लाओगे, फिर बाकी सारे हट जाएंगे। परमात्मा के भी जो विशेषण हैं वो भिन्न करते हैं किससे? हैं? अन्य जीवों की जो अन्य जो जीवों में भी वो विशेषताएं हैं, पर उनकी विशेषताएं सीमित हैं, इसकी असीमित हैं, तो उनसे अलग कर देता है। हैं? अलग करके तो देखा दयालु परमात्मा। हैं? दयालु होता लेकिन वो कम, दयालु जो है उससे भिन्न हो गया ना दूसरे दयालु जीवों से। रक्तोत्पलम बहुलवचनम व्यवस्थार्थम, यहाँ बहुलवचन जो है वो व्यवस्था के लिए क्वचित नित्य समास है, कभी तो नित्य समास ही होता है, जैसे कृष्ण सर्पलोहितशाली, यहाँ विग्रह नहीं होगा। क्वचित न भवत्ते, यहाँ समास होगा ही नहीं। रामो जामदग्न्या, जमदग्नि का पुत्र जामदग्नि होता है, यहीं प्रत्यय किया है यहाँ गर्गादिव्य यहीं। तो जामदग्नि शब्द का अर्थ राम है, तो यहाँ पर नहीं हुआ, समास ही नहीं होगा कभी भी। कृतवीर्य का पद कार्तवीर्य, अर्जुना कार्तवीर्य, समास नहीं होगा। क्वचित विकल्पा नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, दोनों रूप बनेंगे। आगे विशेषणमिति किम, सूत्र में विशेषण क्यों कहा? विशेष से शब्द संबंधी शब्द है, तो विशेषण तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। विशेषेण समस्यते सुबंतम, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तृतीयांत जो विशेषेण है उसका अर्थ क्या बनेगा? विशेषेण से है, सुब की अनुवृत्ति आ रही है, सुबंतम समस्यते, तो जो सुबंत होगा वो विशेषण ही होगा। हैं? फिर क्यों कहा? तो कह रहे हैं तक्षक है, सर्प है। हैं? यहाँ पर तक्षक सर्प में सर्प विशेष्य तो है, पर तक्षक विशेषण भूत नहीं है। तक्षक, हाँ, समानाधिकरण भी है, तक्षक नाम का सर्प विशेषण नहीं है। यहाँ पर तो वैसे इन्होंने ये व्याख्या कर दी, सर्प कहने से सामान्य सर्प प्रतीत होता है, और तक्षक सर्प कहने से सर्प विशेष प्रतीत होता है ना। तो अतक्षक से व्यावृत हुआ निश्चित हो रहा है ना, तो ये प्रत्युदाहरण नहीं बनना चाहिए।
तो न्यस्कर कहते हैं नैतस्ति उक्तम एतत् यत्र एकस्य उभयत्र भाव तत्र समासा। विशेषण विशेष्य कहने से ये बात निकाल रहे हैं कि जहाँ एक दोनों बन सके, विशेषण विशेष्य बन सके और विशेष्य विशेषण बन सके, वहीं समास होगा। जैसे नीलोत्पल, नील विशेषण है उत्पल का, लेकिन नील वो भी बन सकता है, विशेष्य भी बन सकता है, उत्पल उसका विशेषण बन सकता है। उत्पल का नील, उत्पल विशिष्ट नील। कैसा नील? भाई नील को देखो तो किसी भी नीली चीज़ को आप देख सकते हो, पर उत्पल विशिष्ट नीलम पश्ये तो आप उत्पल विशिष्ट नील को देखोगे। समझ गए? जब यूँ कहें उत्पल को देखो तो किसी भी उत्पल को देखोगे, पर नीलम उत्पलम पश्ये, नील विशिष्ट उत्पल को देखोगे। और कहें हम नीलम पश्ये तो आप किसी भी नीले रंग को देखोगे, लेकिन उत्पल विशिष्टम नीलम पश्य कहेंगे तो उत्पल का जो नील है उसको देखोगे। उत्पल विशेषण हो गया, नील विशेष्य हो गया। जहाँ एक दोनों बन सके, हैं? एकस्य उभयत्र भावा तत्र समास न तो कदाचित सर्पार्थस्तक्षको विशेष्य भवति। कभी भी तक्षक विशेष नहीं हो सकता सर्प अर्थ का। जैसे तक्षक विशेषण हो गया सर्प का, लेकिन सर्प विशेषण नहीं बन सकता तक्षक का। सर्प विशिष्ट तक्षक, ऐसा कोई रूप है ही नहीं कि सर्प विशिष्ट तक्षक को लाओ। सर्प विशिष्ट तक्षक बने जब सर्प से रहित भी तक्षक हो। सांप होता है एक जाति विशेष, तक्षक जाति वाला सांप, तो कभी भी तक्षक तो विशेषण बन गया, अतक्षक से भिन्न कर दिया तक्षक ने सर्प को। मैं एक तो कहूँ कि सर्पम पश्य, तक्षकम सर्पम पश्य, तो आप सामान्य सर्प को नहीं, सामान्य रूप से किसी सर्प को नहीं देखोगे, तक्षक सर्प को देखोगे। फिर मैं कहूँ सर्प विशिष्टम तक्षकम पश्य, तो ऐसे ये प्रयोग ही नहीं होगा, क्योंकि संभव व्यभिचार में विशेषण विशेष्य भाव होता है। तो यहाँ पर ये जो सर्पम तक्षकम पश्य, तक्षक को विशेष नहीं बना सकते, सर्प को विशेषण, क्योंकि तक्षकः सर्पाद न भिद्यते। हैं? तक्षकः सर्प एव भवति, न कदाचित असर्पो भवति। सर्प यदा सर्पो भवेत् तदा तु सर्प विशेषणेन विशेषितुं शक्यते, परं यदा तक्षकः सर्प एव भवति तदा किम् उच्यते यत् सर्प विशिष्टम तक्षकम पश्य या सर्प विशिष्टम तक्षकम आनय। ठीक है? और इसी तरह से विशेषणिति किम लोहितस्तक्षक, लोहित विशेषण तो बन रहा है पर तक्षक विशेष नहीं बन रहा है। यहाँ पर भी उसी तरह से देखेंगे। तक्षक का लोहित देखो, तक्षक लाल ही होता है, वो कभी भी अलाल होता ही नहीं है। हैं?